दुगिन की कार ब्लास्ट पर टीवी9 की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। पुतिन के डोनेट्स्क कमांडर डेनिस पुशलिन का बड़ा दावा, यूक्रेन के आतंकियों ने हमला किया। डेनिस पुशलिन ने यह कहा है। डोनेट्स्क रीजन के हेड डेनिस पुशलिन का यह बड़ा दावा है कि यह जो हमला हुआ है यह यूक्रेन के आतंकियों ने किया है दुगिन की कार पर। तो देखिए, पुतिन के दिमाग का दुश्मन कौन, ये है वो बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है। मॉस्को की सड़कों पर एक जलती हुई कार को देखने के बाद अब इनके बारे में हम आपको बता दें। पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की कार पर यह हमला हुआ है क्योंकि इस कार में अलेक्जेंडर दुगिन को ही सवार होना था। अलेक्जेंडर दुगिन की कार को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है, लेकिन इस कार में अलेक्जेंडर दुगिन सवार नहीं होते, उनकी बेटी सवार होती है जिनका नाम है दारिया। दुगिन की कार में उनकी बेटी दारिया दुगिन सवार थी और इस अटैक में उनकी जान चली गई है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दारिया दुगिन की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि जिस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया गया है, जो अटैकर्स थे उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कैसे कार निकलेगी और कैसे उसे निशाना बनाया जाएगा और कार में सवार शख्स बचना नहीं चाहिए, यह सुनिश्चित किया गया था। ऐसा साफ नजर आता है। लास्ट मोमेंट पर दुगिन ने कार बदलने का फैसला लिया और इसी वजह से उनकी जान बच गई। हमलावर के निशाने पर पुतिन के करीबी दुगिन ही थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जिसने भी कार पर अटैक किया है उसकी मंशा अलेक्जेंडर दुगिन की जान लेने की थी। यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो प्रोग्राम में बदलाव हुआ और दुगिन इस कार में सवार नहीं हुए, इस वजह से उनकी जान बच गई। अब अलेक्जेंडर दुगिन कौन है, इनके बारे में आपको बता दें। इन्हें पुतिन का ब्रेन कहा जाता है और रूस के सर्वशक्तिमान नेता व्लादिमीर पुतिन के ये गुरु माने जाते हैं। माना यह जाता है कि पुतिन कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो अलेक्जेंडर दुगिन से वो सलाह लेते हैं और इनकी एडवाइस के बाद ही वो फाइनल मुहर लगाते हैं। यानी ये शख्स कितना इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, इसका हम और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। क्रीमिया मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे भी दुगिन मास्टरमाइंड माने जाते हैं। यानी जो क्रीमिया पर अटैक किया गया था 2014 में, याद कीजिए 2014 में अधिग्रहण किया था रशिया ने क्रीमिया का, और इस बड़े फैसले के पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन को जिम्मेदार माना जाता है और माना यह जाता है कि पुतिन ने यह फैसला भी उनसे सलाह लेकर किया था। दुगिन पर ईयू, यूएस और कनाडा ने बैन लगाया हुआ है। तो यानी वेस्टर्न कंट्रीज से अलेक्जेंडर दुगिन की क्या अदावत है, कितनी परेशानी है पश्चिमी देशों को अलेक्जेंडर दुगिन की मौजूदगी से, उनके होने से, यह बिल्कुल नुमाया हो जाता है। 2014-15 से दुगिन पर यूरोपीय देशों ने बैन लगा दिया और 2014 में ऐसा क्या हुआ कि बैन लगा दिया गया, क्योंकि क्रीमिया पर अटैक किया रूस ने और अधिग्रहण कर लिया, क्रीमिया को अपने में मिला लिया, और इस फैसले के पीछे भी दुगिन का ही हाथ माना जाता है। बेटी दारिया दुगिन को यूके ने इसी साल सैंक्शन लिस्ट में डाला था, यानी ब्रिटेन की तरफ से दारिया पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध मुलव्विस कर दिए गए थे। और अब बेटी दारिया दुगिन जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इस अटैक में पिता को जिन लोगों ने टारगेट किया उनकी वजह से जो अटैक होता है उसमें दारिया दुगिन मारी जाती हैं। ये इस खबर के तमाम जो मायने हैं वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। सीधे रुख करेंगे मनीष झा का। मनीष, अब किस तरह के रिएक्शंस और सामने आ रहे हैं और जाहिर है अब इसका जवाब क्या होगा, यह दूसरा बड़ा सवाल जो जहन में आता है, क्योंकि निशाने पर रूस के सर्वशक्तिमान नेता को लिया गया है, व्लादिमीर पुतिन को लिया गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर क्रोनोलॉजी देखें तो बहुत अजीब सा लगता है कि पहले लगातार हमले क्रीमिया पर होते हैं और क्रीमिया के बाद मॉस्को में उस व्यक्ति पर हमला होता है जो क्रीमिया के एकीकरण का, यानी क्रीमिया के अधिग्रहण का जिम्मेदार है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अलेक्जेंडर दुगिन के बारे में। अलेक्जेंडर दुगिन ने 1997 में एक किताब लिखी थी
डबलिन टू व्लादिवोस्तोक और उस किताब के बारे में कहा जाता है कि वो रूस के साम्राज्यवादी सोच के लिए एक बाइबल का काम करती है। और उसी के बाद से अलेक्जेंडर दुगिन ने प्रेसिडेंट पुतिन को नया रसिया, जिसे रूसी भाषा में नोवो रसिया कहा जाता है, ये नारा दिया था। और उसी नोवो रसिया के तहत प्रेसिडेंट पुतिन अपने उस महत्वाकांक्षा, अपने उस साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर 2014 में वो क्रीमिया का अधिग्रहण करते हैं और फिर इस साल फरवरी में वो यूक्रेन के बाकी हिस्से पर आक्रमण करते हैं। मनीष, इसी से जुड़ा सवाल है कि मेरे मन में भी था। मनीष, इसी से जुड़ा सवाल है मेरे पास भी, यूक्रेन का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। जी मनीष, मैं ये पूछ रहा था कि यूक्रेन के युद्ध में पश्चिमी देशों का हाथ माना जा रहा है कि इसीलिए ये लंबा खिंचता जा रहा है, और पश्चिमी देशों ने पहले से इन पर बैन लगा रखा था। तो ये जो हमला हुआ है, दुगिन को मारने की साजिश, इसमें पश्चिमी देशों के हाथ होने की कितनी संभावना? देखिए, चूंकि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम यूरोपियन यूनियन देशों ने अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा रखे थे, तो निश्चित तौर पर अगर आप कहें कि यूक्रेन की तरफ से भी अगर ये कार्रवाई हुई है तो उसमें पश्चिमी देशों का पूरी तरह से समर्थन हासिल है। खास करके तब जबकि यूक्रेन पर जो रूस ने यह आक्रमण किया है, इसकी मांग भी, इसकी वकालत भी सबसे पहले अलेक्जेंडर दुगिन ने ही की थी। अलेक्जेंडर दुगिन ने ही प्रेसिडेंट पुतिन को और रूस को ये कहा था कि हमें यूक्रेन को अपने में मिला लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन के लोगों को या यूक्रेन के नेशनलिस्ट को ये लगता है कि हमारा दुश्मन केवल रूसी सेना ही नहीं, हमारा दुश्मन केवल प्रेसिडेंट पुतिन नहीं, बल्कि वो आदमी है जिसके कहने पर प्रेसिडेंट पुतिन ने, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। तो यूक्रेन ने उसका आज बदला लिया। यूक्रेन ने बदला लिया इस रूप में कि उसने अलेक्जेंडर दुगिन को मारने की साजिश रची। मनीष, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हो पाया? रूस जैसे शक्तिशाली देश के सर्वशक्तिमान नेता के गुरु को सीधे सीधे टारगेट किया गया, जिसमें उनकी बेटी मारी गई है। अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है, रूस के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है और खुद व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये मुमकिन कैसे हो पाया? रूस के अंदर दाखिल होकर मॉस्को की सड़क पर एक कार को उड़ा दिया गया। ये अपने आप में चौंकाने वाली घटना है रूस के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खास करके मैं जब ये सोचता हूँ, चूंकि कुछ समय पहले मैं खुद मॉस्को में मौजूद था, मैंने वहाँ पर देखा है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को की किलेबंदी कर रखी है, किस तरह की वहाँ की सिक्योरिटी है। ऐसी स्थिति में अलेक्जेंडर दुगिन के ऊपर जानलेवा हमला होना, उसकी बेटी का मारा जाना कार बम धमाके में, ये निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन के लिए करारी चोट है। ये तभी संभव हो सकता है जबकि अगर प्रेसिडेंट पुतिन के कुछ क्लोज लोगों में से कोई निश्चित तौर पर इस साजिश में शामिल भी हो सकते हैं। जैसा कई बार अमेरिका और पश्चिमी देश कहते हैं कि पुतिन की टीम के भी बहुत सारे लोग पुतिन के खिलाफ बगावत करने को तैयार हैं। तो क्या ये बगावत की एक झलक है जो हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि दो बातें एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है। एक पहला कि क्रीमिया के लगातार क्रीमिया में हमले, चाहे क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला होना या क्रीमिया में सेवेस्तोपोल नेवल बेस के हेडक्वार्टर पर हमला होना, और उसके बाद फिर क्रीमिया के एकीकरण के जनक या यूक्रेन पर आक्रमण के विचारक अलेक्जेंडर दुगिन के पर जानलेवा हमला होना और उसकी बेटी का मारा जाना। इस सीक्वेंस को अगर आप जोड़कर देखें तो पूरी क्रोनोलॉजी ये बताती है कि यूक्रेन अब ना सिर्फ अपने यहाँ रूसी सेना से लड़ रहा है, बल्कि यूक्रेन ने मॉस्को में, क्रेमलिन में जाकर सबसे करारी चोट दी है उस आदमी को जिस आदमी ने पुतिन को पुतिन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उसको मारने की साजिश रची। अलेक्जेंडर की बेटी मारी गई। तो पुतिन के लिए ये निजी तौर पर एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि पुतिन के लिए शायद ये संदेश है कि आज अलेक्जेंडर की बारी है, कल आपका नंबर भी हो सकता है। अगर इसमें यूक्रेन का है तो हाथ है, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि प्रेसिडेंट पुतिन और रूस की तिलमिलाहट, उसकी बौखलाहट आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकती है। क्योंकि अब बात केवल बॉर्डर की नहीं है, बल्कि बात अब क्रेमलिन की है कि क्रेमलिन से कुछ दूरी पर जहां प्रेसिडेंट पुतिन रहते हैं, वहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पुतिन के सबसे बड़े करीबी, पुतिन को पुतिन बनाने वाले, जिसे नए रसिया का रास्पुतिन कहा जाता है, उस अलेक्जेंडर पर जानलेवा हमला होना, उस अलेक्जेंडर की बेटी का मारा जाना, अलेक्जेंडर की बेटी दारिया दुगिन को, जैसा कि डेनिस पुशलिन ने कहा कि वो एक ट्रू रशियन गर्ल थी,
तो नए जी, ये बहुत बड़ी बात है।